देता है, जो करोड़ों का उसका टर्नओवर है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो दो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, जो दोनों कंपनी कई करोड़ों का टर्नओवर करती है, और कई करोड़ों के चेक मैं साइन करता हूँ साथियों। और मतलब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे 3 माइंस हैं, खदानें जो होती है, तो 3 खदानें हैं मेरे पास। उसके अलावा मैं प्रॉपर्टी का, मेरा करोड़ों का कारोबार है। और मैं उसके अलावा अगर आपसे बात करूं तो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं, और बहुत अच्छा खासा फैंसी लाइफ, मस्त लाइफ जो है ना, जिसको कहते हैं लग्जरी लाइफ, वो मेरी इस आरसीएम अभियान के बाहर ऑलरेडी मैं उसको कई सालों से जी रहा हूँ, उस प्रोफाइल को। और अब मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा हूं। और मैंने को क्यों ये जागरूकता आई कि मुझे इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, मैं आपको पूरी थोड़ी मेरी सी स्टोरी सुना देता हूँ। कई लोगों के सवाल होते हैं ये, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, सर 22 साल तक तो क्यों नहीं किया, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि आप इसको कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 साल तक, इस 19 साल तक तो मैं इसको सुनना ही पसंद नहीं करता था, समझना ही नहीं चाहता था, दिमाग का शटर ही मैंने बंद कर रखा था। मैंने कहा, यार पैसा कमाने का काम है और वो मैं कर रहा हूँ, तो देखो क्या जरूरत है आरसीएम समझने की। और फिर क्या होता है, कोविड की घटना आती है, कोविड आता है तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। और जब सब कुछ बंद हो जाता है तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो जाती है और मेरे को इनकम आना भी बंद हो जाती है। और वहां से कहानी शुरू होती है साथियों की, चिंता होती है खुद की भी कि यार ये कब लॉकडाउन खुलेगा, कब वापस इनकम स्टार्ट होगी, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन लोगों का क्या हाल होगा, और दुनिया में क्या लोगों को जो रोज मजदूरी करते हैं, रोज कमा के खाते हैं, उनका क्या हाल होगा, और सबकी चिंता होती थी। चिंता करते करते दायरे में आरसीएम भी आया, क्योंकि मेरे परिवार का बन गया, यार आरसीएम के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। पर यहाँ आकर के मैंने देखा, मैंने कहा यार इनकी इनकी चिंता करने की जरूरत, इनकी तो मौज हो रही है। इनको तो मैं कहता हूँ, आरसीएम का हर आदमी आज भी दुआ करता होगा कि कोविड भले ही नहीं आए पर लॉकडाउन जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस दौरान घर में बैठे थे, कहीं जाना नहीं था, और इनकम आ रही थी और पहले से ज्यादा आ रही थी। यार आप घर बैठ जाओ जिस दौरान, जब पूरी दुनिया बंद हो और सब कुछ बंद हो, और आपको इनकम और भी बढ़ जाए आपकी, तो क्या चाहिए इससे हसीन काम जिंदगी में। कुछ तब मेरे को समझ आया यार इसमें कुछ पावर है, और मैंने इसको तब समझना शुरू किया। और 2-3 साल मैंने इसकी रिसर्च की साथियों, एकदम से मैं आरसीएम में कूद नहीं गया बस कि बस सब मुझे ये करना है। मैंने 3 साल तक इसकी रिसर्च की, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। और वो 3 साल मैंने इसलिए लगाया कि मुझे लगता था यार पहले से जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या उतना बड़ा मुझे आरसीएम को दे भी पाएगा क्या, है भले ही इसमें ताकत, पर मैं तो ऑलरेडी एक अच्छी प्रोफाइल पर हूँ। आपके यहाँ कहावत है जो कहते हैं ना कि चौबे जी जो है वो छबे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के लौट आए। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई कहानी मेरे जीवन में घटित ना हो जाए कि यार मैं कुछ पहले से ही अच्छा कर रहा हूँ और इधर लगूं और पता लगा वो भी हाथ से गया और इधर भी मैं कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाया। पर उन 3 सालों में मैंने रिसर्च की कि आरसीएम शुरू कहाँ से हुआ था, और आज किस हालात में पहुंचा है, किन लोगों ने इन्हें किन परिस्थितियों में चालू किया था, किन प्रोडक्ट्स के साथ इनको स्टार्ट किया था, आज इसकी क्या स्थिति है, भविष्य इसका कैसा रहने वाला है, और आज जो लोग इस अभियान के साथ हैं उन लोगों का भविष्य कैसा जाने वाला है। वो पूरी रिसर्च करने के बाद हैरान रह जाएंगे साथियों। मेरे को लगता है कि यार मैं गलती करती, 22 साल से आया ही नहीं है, तो कुछ इतना बड़ा मुझे दे सकता है, इतना कुछ दे सकता है, बल्कि आपके जीवन के जो भी सपने होते हैं, किसी भी इंसान के, इस धरती पर कोई भी एक इंसान, उसके जो भी आप सोच सकते हैं कि वो ड्रीम रखता होगा कि मुझे अपना पैसा कमाना है, आपका ड्रीम होता है कि मुझे यार लाइफ में एक टाइम फ्रीडम चाहिए कि मैं घूमूं फिरूं मौज करूं। पर और कुछ लोग होते हैं जो सोचते होंगे कि मुझे अपने परिवार के लिए सुरक्षा करनी है, परिवार के लिए काम करना है। और कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझे अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी इज्जत कमानी है। कुछ लोग सोचते होंगे मुझे अच्छी सेहत पानी है। आप जो कुछ लोग सोचते होंगे मुझे मुझे कुछ ज्ञान की जरूरत है, मुझे कुछ बेहतर बनना है, लोग मुझे सुने, लोग मेरा सम्मान करें, वो सारी चीजें, ऐसी कोई सिंगल चीज नहीं है जो इस आरसीएम अभियान में देने की ताकत नहीं है। और मैं उस बिजनेस में ना सिर्फ पैसा कमा रहा था यार, उसके अलावा उस बिजनेस में कुछ भी देने की ताकत नहीं है, कुछ भी। और इतना हार्डवर्क मैं वहां कर रहा था, मैं इसको हार्डवर्क समझ के इतने सालों से मैंने किया नहीं, और मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ उससे बड़ा हार्डवर्क तो हो ही क्या सकता है जिंदगी में। तो मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री लगाने के लिए आज के 20 साल पहले 4 करोड़ रुपए बीसी सर के लगवाए थे। और 4 करोड़ रुपए से कपड़े की फैक्ट्री लगी नहीं, मतलब उसके बाद क्या होता है, उन पैसों से एक जमीन खरीदी गई। जब लैंड हम खरीदते हैं ना तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्रियल उपयोग करने के लिए, तो औद्योगिक उसको लैंड यूज चेंज किया गया। कई ऑफिसों के कई महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो उसकी परमिशन के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर बिल्डिंग बनाने के बाद मशीनें विदेशों से इंपोर्ट की जाती है, तो विदेशों से इंपोर्ट करना और इंपोर्ट करके उसे पोर्ट से अपने यहाँ तक लाना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर वो किया गया, फिर विदेशों से ही लोग आए, उन मशीनों को इंस्टॉल किया, इंडिया की लेबर को उन मशीनों को चलाना सिखाया। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है कि
जब हम यहाँ की लेबर चलाना सीख गई, कपड़ा बनना शुरू होने लगा, तो सरकार कहती है कि अच्छा आप कपड़ा बनना शुरू हुआ है तो आप उद्योग चलाएंगे तो पॉल्यूशन भी होगा, तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आइए आप पहले। आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है मेजर कनेक्शन चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर लगाने होंगे, सेफ्टी फीचर्स लगाने होंगे, तो वहां से आप सारी परमिशन लेकर के आइए। आपके यहाँ लेबर काम करेगी तो उन लेबर्स की सुरक्षा के लिए आप पहले लेबर डिपार्टमेंट से काफी सारे उनके नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और परमिशन लेनी पड़ती है। और इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट लगते हैं, उन सारे डिपार्टमेंटों के नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद कपड़ा बनना शुरू हुआ। अब वो कहते हैं कि अच्छा शुरू हुआ है, कपड़ा बन गया, अब आप इसको बेचोगे, बेचोगे तो मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो आपको तो जीएसटी जमा करानी पड़ेगी, और हर महीने आपको एक जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप जो कपड़ा जिनके साथ व्यापार करेंगे वो लोग भी मुनाफा कमाएंगे, तो फिर आपको जो उनको इनकम जाएगी उस पर टीडीएस का रिटर्न, आपको टीडीएस काटना होगा, और हर महीने वो टीडीएस का रिटर्न हमारे को फाइल करना होगा। फिर आप जो पैसा कमाएंगे तो करोड़ों में कमाएंगे, तो आपको तो हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स हमें जमा कराना होगा, हर साल के अंत में इनकम टैक्स आपको जमा कराना होगा। फिर लोकल का थाना आ जाता है, पड़ोस के रंगदार आ जाते हैं, और कई होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, चंदा आ जाता है, राती जगह माता जी, पिताजी, पता नहीं क्या क्या दुनिया में, और उन सब लोगों को संतुष्टि करके और इतना झमेला करने के बाद स्टाफ रखना पड़ता है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, अकाउंट्स रखना पड़ता है, प्रोडक्शन देखना पड़ता है, क्वालिटी चेक देखना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है, और इतना झमेला करने के बाद जितना पैसा मैं कमा रहा हूं ना साथियों, मैं भावुकता में बहकर के अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें ही दिल से निकल रही थी, और प्रेजेंटेशन में शेयर कर देता हूं, कर सकता हूं मैं पूर्णेंदु जी? बिल्कुल सर। यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मुझे इतना सा बता दें कि फुल स्क्रीन नजर आ रही है क्या? यस यस विजिबल। यस। तो मैं पहले, ये मैं दूसरा प्रेजेंटेशन शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट मीटिंग वाला था ये हाँ, सर। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जितना पैसा मैं इतना तामझाम झमेला करके कमा रहा हूँ ना, आरसीएम के टॉप सीनियर लीडर यार कुछ करना ही नहीं पड़ता कोई। आपके पास, मैं पुर्णेंदु जी से ही मेरा सवाल है कि क्या आपके पास ऐसी कोई बंधन है कि इतने घंटे तो आपको आरसीएम को रोज देने ही पड़ेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। महीने में अगर आपने 4 दिन 5 दिन काम नहीं किया तो आपका चेक कम हो जाएगा। मैं तो 1 साल से कोविड में काम ही नहीं किया, 28 लाख रुपए आए। तो मतलब कोई मैं कोविड बंधन में नहीं। रॉयल्टी अचीवर बना। हाँ। तो अब ये जो मैं कहता हूँ कि यार ये मैं इतनी फैक्ट्री, इतना झमेला, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और वहीं अगर मैं बात करूँ ना तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ यार। यार ये क्या, इससे आसान काम क्या होता है दुनिया में कि ये केबल ऑपरेटर यार, एक केबल ऑपरेटर जो लाख कमाने की सोचे तो साला लगता है कि कहाँ से कमाऊंगा। वो केबल ऑपरेटर आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा लेते हैं। एक केबल ऑपरेटर मतलब अपने दिल को थोड़ा सा निचोड़ना, यहाँ पर अपनी अंतरात्मा को जगाना, कि एक 7 8 10 हजार रुपए महीने की नौकरी करने वाला व्यक्ति यार 25 करोड़ के बंगले में आ जाता है यार। और एक मतलब 1500 रुपए महीने का जॉब, और साइकिल से इस अभियान में आना, और आज मर्सिडीज से इस अभियान का आनंद उठाना, यार ये समझो कितना कठिन कार्य होगा कि यार ये कोई बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़ी डिग्री वाले और बहुत बड़ी नॉलेज वाले ही इस काम को कर सकते हैं क्या? इतना मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, इतना आसान काम है यार ये, कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है। और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, आपकी जिंदगी इस तरह से परिवर्तित हो सकती है। इतना आसान काम है कि दूध वाला यार इस सिस्टम का रूबी बन जाता है यार, दूध बेचने वाला। अब सोचो साइकिल के पीछे टंकियां लगा करके घर घर जाकर के दूध देने वाला अगर इस सिस्टम का रूबी बनता है, लाखों रुपए महीने कमाता है। मेरा ड्राइवर खुद की कार से आज इस अभियान को जीता है यार। तो ये इतना सरल काम है, और इन लोगों ने, किसी ने भी ना तो कोई फैक्ट्रियां लगा रखी है, ना कोई ऑफिस लगा रखे हैं, ना इनका मतलब आप सोचो यार, इनको कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई अकाउंट्स नहीं रखने, कुछ नहीं करना, कोई माल पैक नहीं करना, कहीं डिलीवरी नहीं पहुंचानी, क्वालिटी चेक नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो करना है ना वो सीखना होगा कि करना क्या है। फिर इतने सारे झमेलों से बचने के बाद अब बचा काम क्या है, वो करना क्या है? वो करना है साथियों, खुद को बदलने का काम करना है यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत मैंने यहीं से की थी। अब मैं प्रेजेंटेशन से ही चल रहा था। यस माता जी, प्रणाम, धन्यवाद। तो मैं कहता हूँ साथियों यार, असंभव कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 साल पहले तक मेरे को लगता था मेरे में नॉलेज नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता। मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, 2 वर्ष मुझे हुए हैं, और मैं अगर ये कर पा रहा हूँ ना, मुझे लगता है मैं कभी इसको कर ही नहीं सकता था। मतलब मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, आरसीएम का आर भी मैं नहीं जानता था। मैं इसको, मेरे शटर बंद ही रहते थे, मैं कभी सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करता था। और अगर आज मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये इतना कुछ भी किसी के लिए भी संभव है यार, किसी के लिए भी। आप मेरे, मैं अगर 2 साल में मैं ये बन सकता हूँ ना, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यार ये सबसे सरल है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, आपके जीवन की हर चीज आपको दे देता है। बदले में आपसे जो ये करवाना चाहता है ना, वो मतलब उससे आसान काम कुछ दुनिया में है नहीं। मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।